तो हम अनौपचारिक पत्र करते हैं। यहाँ पर पत्र है, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, यानी कि मित्र यानी कि हमारी उम्र का है, हमारे साथ का है। ठीक है, उसको पत्र लिखना है। मैंने बता दिया है, अब इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने अनौपचारिक पत्र के बारे में बताया, उसका प्रारूप बताया कि कैसे वो लिखा जाता है। ठीक है, तो पत्र है, अब एक अनौपचारिक पत्र है, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, विद्यार्थियों को पता है कि अनौपचारिक पत्र है वो हमारे सगे संबंधी, ठीक है, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो पत्र है, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। परीक्षा भवन या नगर जहां से हम लिख रहे हैं, ठीक है, भारत नगर, ठीक है, नई दिल्ली, आजाद नगर ही ले लो, आजाद नगर या रोहिणी, ठीक है, आजाद नगर या एबस है, कै ख गै भी लिख सकते हैं, परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आजाद नगर, नई दिल्ली। ठीक है, कहां पे है ये? नई दिल्ली में। और बच्चों को ध्यान रहे, जो आजाद शब्द लिखा है तो ठीक इसी के नीचे दूसरा शब्द हमने लिखना है अगली लाइन में। ठीक है, नई, जैसे कि आजाद, इसी के नीचे। ठीक है, आगे पीछे हमने नहीं लिखना है। ठीक है, फिर दिनांक लिखना है, दिनांक। ठीक है, जिस दिनांक को हम लिखते हैं। ठीक है, तो फिर संबोधन किसको कर रहे हैं? अपने मित्र को। ठीक है, यानी कि हमारी उम्र का है, हमारे साथ का है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे हम प्रिय मित्र। ठीक है, एक लाइन छोड़ के हमने यहाँ पे लिखना है प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। ठीक है, उस मित्र का नाम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, प्रिय मित्र। ठीक है, जैसे प्रिय मित्र है, कोई नाम है, हमारा दोस्त जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिख दो, जैसे कमल, जो भी जिसको पत्र लिखते हैं उसका नाम। ठीक है, अगर हमारे साथ का है, उम्र का है, मित्र, दोस्त। ठीक है, प्रिय मित्र कमल। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अभिवादन करते हैं। ठीक है, अभिवादन करते हैं। ठीक है, नमस्ते या सादर नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सादर नमस्ते। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखते हैं हम विषय वस्तु। ठीक, इसी के नीचे लिखते हैं हम विषय वस्तु, कोई लाइन नहीं छोड़नी, लाइन छोड़ दिया दिनांक के बाद। ठीक है, प्रिय मित्र, क्यों? अपने मित्र को लिख रहे हैं हम। ठीक है, उसका नाम भी हम लिख सकते हैं, उसका नाम क्या है? सादर नमस्ते। ठीक है, अब विषय वस्तु लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, विषय वस्तु तो लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर। विषय वस्तु, हाँ, कॉपी में राइट करना है सभी बच्चों ने। कल तुम्हारा पत्र मिला, कल तुम्हारा पत्र मिला। ठीक है, तुम सपरिवार सकुशल हो, तुम सपरिवार कुशल हो। ठीक है, सपरिवार यानी कि जो जो उनके परिवार में सदस्य हैं सभी। ठीक है, कुशल यानी कि खुश है, स्वस्थ है। ठीक है, यह जानकर खुशी हुई, यह जानकर खुशी हुई, यह जानकर खुशी हुई, मेरी खुशी और भी तब बढ़ गई
मेरी खुशी और भी तब बढ़ गई जब यह पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन इसी माह यानी कि इसी महीने, इसी माह की 28 तारीख को है। इसी माह की 28 तारीख को है। इसी लाइन में लिखना है, ऊपर लिख रहा हूं मैं। फिर वो कह रहा है कि जन्मदिन की तुम्हें खूब सारी बधाइयां। जन्मदिन की तुम्हें खूब सारी बधाइयां। ठीक है, खूब सारी बधाइयां। फिर ये कहता है कि मेरी कामना है कि जन्मदिन की तुम्हें खूब सारी बधाइयां। फिर कहता है कि मेरी कामना यानी कि प्रार्थना। ठीक है, मेरी कामना है कि ईश्वर तुम्हें खुश रखे। मेरी कामना है कि ईश्वर तुम्हें खुश रखे। ठीक है, आगे है, मित्र मैं इस अवसर पर एक अच्छा उपहार भेज रहा हूं। कहता है कि मित्र मैं इस अवसर पर तुम्हें एक अच्छा सा उपहार भेज रहा हूं। ठीक है, उपहार यानी कि गिफ्ट भेज रहा हूं। फिर कहता है कि आशा है तुम्हें पसंद आएगा। आशा यानी कि उम्मीद। ठीक है, आशा है तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है, फिर लिखना है, मैं इस जन्मदिन पर तुम्हारे साथ इस मौके का आनंद नहीं उठा सकता। कहते हैं कि मैं इस अवसर पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं इस अवसर पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।
ठीक है। तो फिर ये आगे कह रहा है इसी दिन लखनऊ में मेरी परीक्षा है। इसी दिन लखनऊ में मेरी परीक्षा है। परीक्षा यानी कि कोई पेपर है, ठीक है, परीक्षा है, परीक्षा है। फिर ये कहता है कि इस परीक्षा में शामिल होकर मैं, फिर कहता है कि इस परीक्षा में शामिल होकर मैं 29 मार्च को ही दिल्ली वापस आ सकूंगा। 29 मार्च को ही दिल्ली वापस आ सकूंगा। आ सकूंगा, ठीक है। फिर ये आगे कह रहा है कि दिल्ली वापस आते ही मैं तुमसे मिलूंगा। दिल्ली वापस आते ही मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है, तुमसे मिलूंगा। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है। आगे लिख देंगे आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है, ढेरों शुभकामनाएं। फिर ये कहता है नीचे, ठीक है, अपनी भावना प्रकट करना, ठीक है। नीचे अगली लाइन में लिखना होता है, एक लाइन छोड़कर अपनी भावना प्रकट करनी होती है। उसमें ऊपर लिख रहा हूं मैं, अगली लाइन में लिखना है ये, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, ठीक है, प्रणाम कहना। फिर यहाँ पे नीचे हमने सब निर्देश देना होता है, ठीक है। तो फिर लिखना होता है तुम्हारा मित्र, ठीक है, अपने बारे में सब निर्देश यानी कि अपने बारे में बताना होता है, हम कौन है उसके, ठीक है, मित्र है ना। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र, ठीक है। अपना नाम लिख दो, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। ऐब ऐसा या कह गए भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर हमने इससे पहले शुरुआत जहाँ से पत्र की थी वहाँ पर अगर परीक्षा भवन लिखा है तो यहाँ पर ऐब ऐसे कह गए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने वहाँ पे लिख दिया है वैसे तो फिर हमने यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। तो तुम्हारा मित्र, ठीक है, अपना नाम भी लिख सकते हैं जो हमारा नाम है, कोई भी, अमन, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र
सभी बच्चों ने कॉपी में राइट करना है। औपचारिक पत्र भी मैंने करवा दिए हैं, अनौपचारिक पत्र भी मैंने करवा दिए हैं। अगर किसी विद्यार्थी को किसी बिंदु पर कहीं पर कोई संदेह है तो बेटा वो व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं, उसका हल ज़रूर निकाला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारी क्लास लगेगी। धन्यवाद।